अर्थ चाहिए आपको तो केवल इनका भरोसा ले लो, केवल इन अपने छल कपट का, अपने व्यवहार का, अपने किसी बल का नहीं, केवल इनका भरोसा ले लो। चमत्कार हो जाएगा जीवन में, आपको पता नहीं चलेगा कैसे हुआ। कभी ऐसे नहीं हुआ, कभी किसी से ऐसे नहीं हुआ, कैसे हो रहा, कैसे हम सबका उदर पोषण हो रहा है, वृंदावन वास हो रहा है, सब चल रहा है, कैसे प्रभु चला रहे हैं? क्या आप सबको नहीं चला रहे हैं? पर आप अपने को कर्ता मान रहे हैं, इसलिए आपको अनुभव में नहीं हो रहा, इसीलिए आपको परेशानियां हो रही, क्योंकि आप कर्ता बन रहे हो। अगर विश्वंभर कर्ता को कर्ता मान लो और उनके आश्रित हो जाओ तो जो चाहोगे मिल जाएगा, अगर न चाहोगे तो वो मिल जाएंगे, जो चाहोगे मिल जाएगा। बिल्कुल कोई चाह न करो तो जो व्यवस्था उनको करनी करेंगे और वो स्वयं मिल जाएंगे। अर्थार्थी भक्त को धन संपत्ति वैभव चाहिए, पर वो केवल हरि से चाहिए, दूसरे से नहीं। पर ये ध्यान रखना, इसकी परीक्षा होगी। आप अपने इष्ट देव के अनन्य होकर के यदि आप अर्थ चाहोगे तो बहुत जल्दी आपका परिवर्तन होना शुरू हो जाएगा। पर आचरण आपके पवित्र होने चाहिए, भी ध्यान रखना। आचरण की अगर पवित्रता नहीं तो फिर शिकायत मत करो। आप अपने आचरण पवित्र करो और नाम जप करो, केवल हरि के आश्रित रहो, फिर देख लेना। अगर आपको लगता हो कि भगवान के भक्त बहुत गरीब और ऐसे, सच्ची पूछो, उनको आकांक्षा नहीं। प्रभु जबरदस्ती व्यवस्था करते, उनको आकांक्षा नहीं हो। 4 रोटी मांग ली है, पूरा जीवन प्रभु के लिए। उन प्रेमी महापुरुषों की चरण धूल अगर शरीर का स्पर्श कर ले तो पावन। देवता तरसते हैं उनकी सेवा के लिए, सिद्धियां हाथ जोड़े खड़ी रहती है, पर वो अकिंचन महात्मा किसी से कुछ नहीं चाहते। कि ऐसा न समझो कि हमारा दास, हमारा भक्त, हमारा आश्रय लेने वाला ऐसा नहीं। वो हरिदास भगवान की चरणों का दास है, समस्त ईश्वर संपन्न भगवान उसके अधीन हो जाते हैं जो भक्ति करता है। अगर आपको अर्थ चाहिए तो केवल भगवान का आश्रय ले, दूसरे का नहीं। अब ये कोई छोटी मोटी बात नहीं, देख लीजिए अंदर से। अपने बल का आश्रय नहीं, किसी दूसरे व्यक्ति का आश्रय नहीं, किसी दूसरी देवी शक्ति का आश्रय नहीं, केवल श्री हरि का आश्रय। और जब आप पक्के उतर जाओगे, जैसे सुदामा जी, तो जैसी द्वारिकापुरी थी वैसे सुदामापुरी हुई, जैसा वैभव द्वारिकाधीश का वैसे सुदामा जी का वैभव था। पक्का मान। लोग समझते नहीं, ऐसा ना समझो कि ये केवल कथाएं हैं। आपका जीवन स्वयं एक कथा बन जाएगा। यदि आप हरि के आश्रित हो गए तो आपका जीवन चरित्र दूसरों के लिए उदाहरण बन जाएगा। पर निष्ठा चाहिए। कई दिन भूखे रहे सुदामा जी। उनका मित्र किसी जमींदार के यहाँ पुरोहित ही करता था। जब पालकी से निकलता था, कहाँ गली गली डोल रहे हो कृष्ण कृष्ण बोलते हुए, आओ हमारे यहाँ, हमारा जजमान धनी है, आके थोड़ा वेद पाठ कर दिया करो, पूरे परिवार का पोषण कपला रहता है। हम वादा करते हैं, उनका नहीं। हमारे जजमान तो श्री घर आते, पत्नी पूछती कुछ मिला, 5 घर हुआ है, कुछ मिला, चलो तुलसी दस्त और चरणामृत। भगवान भगवान। अगर धन ही चाहिए, सुदामा जी की इच्छा नहीं थी, उनकी पत्नी की इच्छा के कारण वो भी इच्छा भगवान ने पैदा की। ये भक्तजनों को ऐसा ना समझो फटे पुराने कपड़े पहने या ऐसे घूम रहे हैं, बड़े अभागी हैं, हम तो बड़े भाग्यवान हैं क्योंकि हमारे पास सारा ऐश्वर्य है। ऐसा ना समझो उनके भाग्य में ऐश्वर्य बनाने वाली मशीन मिल गई है, श्री हरि। वो इस ऐश्वर्य को क्या करे, श्री हरि मिल गए, जिनके रोम कूपों में अनंत ब्रह्मांड वास करते हैं। वो भगवान उनके यार है, उनके प्यार है। वो दूसरे की तरफ क्यों ताक। और जिज्ञासु जो जानना चाहता है, भगवान को केवल भगवान ही जानते हैं, दूसरा नहीं जानते। पक्की बात है, भगवान को केवल भगवान जानते हैं, दूसरा नहीं जानते। बोले संत महात्मा, इनको भगवान ने जना दिया तो ये भगवान के स्वरूप हो गए। सोई जाने जे देहु जनाई और जानत तुम्हें हो जाए, जानत तुम्हें हो जाए। अब वो ढांचा केवल बाहर से दिखाई देता है, मनुष्याकृति, पर अंदर वो ब्रह्मविद ब्रह्मवि भवत। भगवान को जान करके वो भगवत स्वरूप हो जाते हैं। जानत तुम्हें हो जाए। जानने के लिए एकमात्र भगवान का आश्रय लो। अगर तुम्हें जानना है संसार क्या है, भगवान क्या है, मेरा स्वरूप क्या है, तो एकमात्र अंदर से श्री हरि का आश्रय लो, वो तुम्हें गुरु रूप से मिल जाए। बस उनकी आज्ञा का पालन करो तो जो गुरु है वही शिष्य हो जाता है। शिष्य की पूर्णता गुरु स्वरूप में स्थित हो जाना, भेद खत्म हो जाना, अभेद हो जाना। जो गुरु है वही शिष्य का हृदय हो जाता है। ढांचा 2 दिखाई देंगे, अब गुरु शिष्य में किंचन मात्र भेद नहीं रहा, अभेद स्थिति को प्राप्त हो गया। यही गुरु के वचन पालन करने का फल है। जानत तुम्हें हो जाए, वो इष्ट स्वरूप हो जाता है, वो गुरु स्वरूप हो जाता है। ज्ञानी जब भगवत स्वरूप का साक्षात्कार हो जाता है तो जिसके अंदर अभेद भावना होती है वो मोक्ष को प्राप्त, और जिसके अंदर प्रियता होती, थोड़ा हृदय द्रवित होता है, वो आगे बढ़ जाता है। उसके अंदर फिर दास्य शक्य वात्सल्य आदि भावों का प्रेम जागृत होता है। ये मोक्ष से भी स्वादिष्ट है। जो मोक्ष सुखानुभव करने वाले बड़े बड़े महापुरुष हुए, उनके अनुभव निकले जब इस प्रेम का रसास्वादन किया। जैसे भगवान के ही स्वरूप से सुखदेव जी, जब लालजू की रूप माधुरी श्रवणेन्द्रिय से गई, और वो तो सिद्ध महापुरुष है, जैसा शब्द सुन रहे वैसे ही भाव में रूप जागृत हो रहा है। उनको कोई ध्यान थोड़ी लगाना है,
बरहापीडम नटवर बपु, तू वैसे ही सामने नटवर बपु बिक गए एकदम उस रूप को। इतना सुंदर श्याम, इतना सलोना श्याम, ये तो ब्रह्मानंद को भी फीका कर देने वाला रूप है। उठ खड़े हुए 18,000 श्लोक कंठस्थ के, श्रीमद् भागवत के 18,000 श्लोक कंठस्थ। और ये ऐसे महापुरुष है जो जन्म सिद्ध है। अपने पिता व्यास जी को स्वयं उत्तर नहीं दे रहे, वृक्ष उत्तर दे रहे हैं, सुखोहम वृक्षों से निकल रहा है। ऐसे तदात्म भाव को प्राप्त महापुरुष अर्थात ब्रह्मानंद से भी श्रेष्ठ श्री कृष्ण का रूप रसास्वादन। मधुसूदन सरस्वती जी बंशी विभूषित करा नवनी हृदाभात, उसमें कह रहे कृष्णात् परम किमपि तत्व, हमने कृष्ण से कोई बड़ा तत्व है। तो जो भगवान कह रहे हैं कि ज्ञानी जो भक्त है, यहाँ दो भाव ज्ञानी की, जिन्होंने सत्य को जान करके भगवत स्वरूप में लीन हो गए, या जो सत्य स्वरूप भगवत स्वरूप को जानकर प्रेम में लीन हो गए। प्रेम में लीन होना अभेद होते हुए भी भेद भाव को स्वीकार करना, ये भेद मायाकृत नहीं है, ये चिदानंद भाव भेद है, भाव भेद। ये जो ज्ञान में लीन हो चुके हैं उसके आगे की बात है। इसीलिए इस भेद को वो ना जानने के कारण कहते कुछ न कुछ अविद्या बचती है, तभी भेद दिखाई देता है। ऐसा नहीं है। जिस समय स्वरूप का साक्षात्कार होता है और उसके हृदय में भक्ति का अंश होता है, भक्त को भी स्वरूप साक्षात्कार होता है। मम दर्शन फल परम अनुपा, जीव पाओ निज सहज स्वरूपा। जो ब्रह्म साक्षात्कार में इतना अकाल सूखा कि इतने में ही सब उसका जीव जंतु मनुष्य शरीरधारी बहुत मर जाते हैं। और उसकी मृत्यु भयंकर सूखा, गरम वायु अपने तपती हुई के रूप में देखता है, बचना मुश्किल हो है। जाती कि अपना उसी के घर्षण से दावानल बड़े बड़े वनों में आग लग जाती है। पानी बूंद नहीं, न तालाब में, न कुआं में, न सरोवर में, न सरिता में, सब उष्ण ताप से सूख जाता है। भगवान के बिना पानी के, बिना अन्न के तड़प तड़प करके जीव मरते हैं। कितना भयानक कष्ट है प्रलय। भगवान से धन चाहेंगे तो हमें तो कष्ट ही कष्ट है। जब हम अगर मुक्त नहीं होते तो कष्ट ही, मरना कष्ट, जीना कष्ट, फिर जन्मना कष्ट, फिर रोग कष्ट, विषाद, हर्ष, शोक, भय, मान, अपमान, पूरा जीवन, पूरे जन्म के जन्म जब विचार करके देखो तो यहाँ कष्ट किसी वक्त कुछ हाथ नहीं लगता है। पूरा जीवन हो गया कमा के, मर गए, फिर कुछ नहीं, भगवत कृपा का, फिर नई पढ़ाई, नई योग्यता, नया धन, नया परिवार, फिर मर गए, फिर कब से चल रहा है। खिंचता चला जाता है। भगवत प्राप्ति अनिवार्य है। धनाभिमानी, अगर ये सुनकर के तुम्हें भय नहीं लग रहा तो भगवान की माया ने विशेष जकड़ रखा है। कहाँ हम जाएं? एक ही जगह है भगवान की शरण। अगर प्रभु से हमें हमारी कितनी दुर्गति है, हम सोच नहीं पा रहे। कब मर जाए कोई पता नहीं, मोक्ष प्रदान, कोई हमारा मित्र पता नहीं। हम जिसे मित्र समझते हैं वो धोखा दे रहा है, वो शत्रुता का कार्य कर रहा है। जिसे हम सगे संबंधी वो सब स्वार्थ में। कौन है मेरा, क्या है मेरा? विचार करोगे तो अभी भयभीत हो जाओगे। भयभीत होना मंगल है, क्योंकि जो शभीत आवा शरणाई, रखियो ताहि प्राण की नाई। यदि भयभीत होकर भगवान की शरण में चले जाओ तो भगवान जैसे अपने प्राण बहुत दुलारे होते हैं, ऐसे शरणागत का दुलार श्री भगवान करते हैं। एकमात्र हमारे बचने का उपाय भगवान के वचन से समझ लीजिए। कह रहे मामेव ए प्रपद्यन्ते माया में ताम तरन्ति, केवल मेरी शरण हो जाओगे तो मैं बचा लूंगा, नहीं तो इस भव समुद्र से बचना बहुत कठिन है। भूलने की बड़ा दुखदायी है, अभी समझ में नहीं आ रहा, बड़ा दुखदायी। भाव से ही सही पर प्रभु कार में बैठे बैठे मुस्कुराते हुए पूरा परिवार जा रहा है, अंदर से पता नहीं क्या हुआ, कार में आग लग गई, सब भूल गए। पूरा जानना चाहता है भगवान, प्रतिपल भय, प्रतिपल दुख, अगर हम प्रतिपल अशांति, मृत्यु हमारे सिर पर सवार रहेगी जब तक भगवान नहीं मिल जाते। यही अवसर है मनुष्य जन्म में आप भगवान को प्राप्त कर सकते हो। इस छोटी सी आयु में, छोटे समय में, बिना प्रयत्न के भगवान की प्राप्ति आपको हो जाएगी यदि शरणागत हो जाओ, हृदय से शरणागत हो जाओ। अभी कलियुग का परिसमाप्ति हो चुका है। सारा विश्व में मानव सभ्यता के लिए बड़ा आपदा, कई जल प्रलय, कई भूकंप, तो यह भूकंप बढ़ता जाएगा, क्योंकि इस प्रपंच की चाह रखते हुए भी हम भगवान को प्राप्त कर लेंगे। बहुत सरल भगवान ने बता दिया। अब भी समझ में ना आवे तो हमारी यही तो चाह है, हमें धन मिल जाए, हमारी दुख निवृत्ति हो जाए, हमें ज्ञान हो जाए, हमें मोक्ष हो जाए, सब हो जाएगा। केवल भगवान का आश्रय ले लो और नाम जप करो, पर गंदे आचरण मत करो। आहार विहार संयम से करो, शास्त्र संयम से,
अब करो गंदा आचरण। जो गंदे आचरण वाले थे जब प्रभु की शरण में आए तो उलट गए, फिर दोबारा नहीं देखा उधर। तो क्या हुआ, वो महात्मा बन गए। अब अपनी भगवान की शरण में आए, अगर गंदे आचरण करते रहेंगे तो अनुभव नहीं होगा, और ये होगा कि पता नहीं भगवान आपके ऊपर प्रसन्न होंगे इसलिए ऐसा हो गया, हमारा तो नहीं हुआ। आप आचरणों को, भगवान का बल आपको सहयोग दे, आपको बचाएगा। पर आप इच्छा करके यदि कामनाओं की प्रवाह में बहकर गंदे आचरण करेंगे तो छूट भी दिए भगवान ने, अब करो और उसका फल भोगो, अवश्य में भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। आश्रित को ये ध्यान रखना चाहिए, अपने आराध्य देव के विरुद्ध आचरण नहीं करना। अगर कहीं होने की संभावना हो तो आराध्य देव से प्रार्थना करनी चाहिए, बचा लो। हर्षित हो कि कैसे कोई पापाचरण कर सकता है भगवान का दास कहलाकर, भगवान का शरणागत कहलाकर। सबके अंदर वासनाएं होती है, इन्हीं का नाश करने के लिए तो हम भगवत मार्ग के पथिक बने। और नाम में इतनी सामर्थ्य, ये तो जैसे जैसे तो ऐसा लगता है अभी तो कुछ परिचय ही नहीं मिला नाम का। इतना अमोघ, इतना अगाध, इतना अथाह वैभव नाम में है। सच्ची मानिए, सच्ची मानिए, आप बस लगे रहो राधा राधा राधा, फिर देख लेना, खुद देख लेना। बस ये चीजें बंद कर दो जो साधन है। ये होने के हमने विचार भी किया, जब लोग प्रश्न करते हैं कि नाम तो हम भी जप रहे, तो विचार किया आप असाधन करते हो, भगवत विमुख आचरण करो, कैसे करोगे आप प्रसन्न कर पाएंगे। अभी तक करते रहे, कोई बात नहीं, वो भूत है, निकल गया भूत। वर्तमान को संभालो, वर्तमान में कोई गलत आचरण न हो तो आपका परम मंगल श्री हरि का। ये जो त्रिगुणात्मिका माया के द्वारा जिनकी बुद्धि ढक गई है, ये लोग आसुर भाव के हो जाते हैं, राक्षसी स्वभाव। ये मेरा श्रेय नहीं लेते, ये महान नीच कर्मों में ही सुख की खोज करते हैं, पाप कर्मों में स्वाभाविक इनकी रुचि होती है। ऐसे मूढ़ मनुष्य मेरी शरण में नहीं। भगवान कह रहे मेरी शरण गति, मेरे चरणारविंद का आश्रय गति, जो भाव तुम्हारे अंदर आएगा तुम समस्त माया के प्रभाव से तर जाओ। पर क्यों नहीं आते सब लोग, जब इतना आनंद का मार्ग है, इसीलिए नहीं आते कि उनकी बुद्धि अपहृत हो गई है, माया ने आसक्त कर लिया है। वो गंदे आचरण, गंदा भोजन, गंदे विचार, दूसरे जीवों की हिंसा, दुख आदि देना, ऐसे स्वभाव वाले जो पाप कर्म रत है, नीच आचरण वाले हैं, उनके हृदय में ये विचार ही नहीं आता कि हम श्री हरि की शरण होकर महामंगल महासुख को प्राप्त हो। उनको ये सार असार का ज्ञान नहीं होता, नित्य अनित्य का ज्ञान नहीं होता, क्या ग्राह्य है, क्या त्याज्य है, क्या विधि है, क्या निषेध है, क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, बिल्कुल ज्ञान नहीं। वो अपहृत ज्ञान वाले हैं, उनकी बुद्धि को माया ने आसक्त कर लिया है। तो क्या इनका कभी उद्धार नहीं होगा? जो भगवान से विमुख है, पाप कर्म में रत है, क्या इनके उद्धार